Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is related to income tax, that is ITR filing is mandatory even if the income is zero. आज का हमारा टॉपिक है कि आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है इवन इफ अगर आपका इनकम नील है फिर भी आपको ITR फाइलिंग करनी पड़ेगी। क्या वो केसेस है कि आपको ITR फाइलिंग करनी पड़ेगी, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ITR फाइलिंग करने का बेनिफिट क्या है। ITR फाइलिंग करने का बहुत बेनिफिट है। आप ITR फाइल करोगे तो अगर आपको लोन चाहिए, या तो कार लोन या होम लोन या बिजनेस लोन, कोई भी तरह का लोन हो, आपको इजीली मिल जाता है। क्योंकि जब आप लोन सैंक्शन कराने जाते हो बैंक के पास तो वो आपसे आपका 3 साल का ITR मांगता है। अगर आप अपना ITR नहीं दोगे तो आपके लोन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इफ अ पर्सन वांट टू टेक लोन इट कैन बी इजीली सैंक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप ITR फाइल करते हो तो। अगर आप ITR फाइल नहीं करोगे तो आपके लोन सैंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ITR फाइल ही नहीं करोगे तो आप अपना ITR कैसे दोगे। और अगर आपको अपना फॉरेन टूर करने के लिए अगर आपको अपना वीज़ा चाहिए, तभी भी वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा सैंक्शन करवाने के लिए आपसे 3 साल का ITR वो भी मांगता है। लोन सैंक्शन करवाने के लिए, वीज़ा सैंक्शन करवाने के लिए आपको ITR जमा करनी पड़ती है। इसीलिए ITR फाइल करने का बेनिफिट है। जैसे आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आप अगर ITR फाइल ही नहीं करोगे तो अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लेम करोगे। सपोज आपका TDS कटा हुआ है, कोई भी सेविंग आपके FD इंटरेस्ट में, इवन आपका इनकम बिलो स्लैब है, बिलो 2.5 लाख है, तो आप सोचोगे कि मैं ITR नहीं फाइल करता। लेकिन अगर आपका TDS कटा हुआ है तो आप रिफंड क्लेम करोगे ना। आप अपना ITR फाइल करोगे तब ना रिफंड क्लेम करोगे उस TDS का जो आपका ऑलरेडी कट चुका है। अगर कोई भी रिफंड आता है आपका तो वो आप ITR फाइल करके ही क्लेम कर पाओगे। तो ITR फाइल करने का बहुत सारा बेनिफिट है। तो अगर आप ITR फाइल करते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं करते और आप इन सब केसेस में फॉल करते हो तो आपको फाइल करना मैंडेटरी है। वो केस हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि केस व्हेन ITR फाइलिंग इज मैंडेटरी, कौन कौन से केसेस में ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सपोज इफ द टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी जरूरी है। किन किन केसेस में, जैसे कि रेसिडेंट पर्सन है जिसका की एज लेस देन 60 ईयर्स है, तो उन इंडिविजुअल्स के लिए अगर उनका टोटल इनकम मोर देन 2,50,000 है तो उसको ITR फाइल करनी जरूरी है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा का इनकम है, कोई भी पर्सन जो कि 60 साल से कम एज के हैं, उनका अगर इनकम मोर देन 2,50,000 है तो उनको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट इंडिया है और जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स है तो उनको भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है अगर उनका टोटल इनकम मोर देन 3 लाख से ज्यादा है तो जिनका इनकम मोर देन 3 लाख से ज्यादा है और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उनका एज 60 से अबव है तो उनको भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर कोई भी एज है, कोई भी पर्सन है जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जिनका एज जो सुपर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, जिनका एज मोर देन 80 ईयर्स है, तो उनको भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है अगर उनकी टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है। अगर उनकी टोटल इनकम लेस देन 5 लाख है और तभी भी उनको ITR फाइल करना चाहिए अगर उनका कोई भी FD से इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर TDS कटा है, या कोई भी उनका
ऐसा कोई सेविंग है जिससे कि उनका कोई इनकम आ रहा है, उसमें टीडीएस कट रहा है, तो उनको अगर अपना टीडीएस क्लेम करना है तो उनको इवन उनका इनकम बिलो स्लैब हो तभी भी उनको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो अगर आईटीआर फाइल करेंगे तभी ना अपना टीडीएस क्लेम कर पाएंगे, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी रहता है। तो जैसे कि कोई भी पर्सन है जो कि एक्सपेंडिचर इनकर करता है ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता है पूरे साल में या एट वन टाइम 1 लाख से ज्यादा का, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का, या तो एक बार में या टोटल ईयर्स को काउंट करके प्रीवियस ईयर में, अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड करता है 1 लाख का, तो वो उसको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो if a person incurred an expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year, तो उनको भी इवन इनका इनकम बिलो स्लैब है, 2.5 लाख से कम है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख से ज्यादा का, तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। If a person incurred an expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to foreign country, अगर कोई भी पर्सन है जो कि एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है या तो एक बार में या टोटल एग्रीगेट करके, अगर 2 लाख से ज्यादा होता है उनका खर्चा, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का ट्रैवलिंग करने में फॉरेन कंट्रीज को, वो भी पर्सन को आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, इवन अगर उसका इनकम बिलो स्लैब है, 2.5 लाख से कम भी इनका अगर उसका इनकम है, या तो वो खुद फॉरेन ट्रैवल कर रहा है या उसकी स्पाउस कर रही है या उसके बच्चे कर रहे हैं या कोई रिलेटिव्स को वो भेज रहा है और खर्चा खुद बियर कर रहा है, तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। उस पर्सन को जो खर्चा कर रहा है उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, अगर वो एक्सपेंस 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का है टू फॉर फॉरेन ट्रैवल। अब फॉरेन ट्रैवल में क्या क्या आएगा, नेबरिंग कंट्रीज फॉरेन ट्रैवल में, फॉरेन कंट्रीज में नहीं आती है, वो बियॉन्ड द काउंट नहीं होती, ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज वो फॉरेन ट्रैवल के दायरे में नहीं। और किस पे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, इफ अ पर्सन has deposited an amount or aggregate of an amount exceeding 1 crore rupees in one or more current account maintained with the banking company or a cooperative bank during the previous year। अगर कोई भी पर्सन है जो कि डिपॉजिट करता है या तो कोई बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक, दोनों को मिला के कोई भी, या तो एक करंट अकाउंट है या उसका मोर देन 1 करंट अकाउंट है, टोटल मिला के उसका अगर वो जमा करवाता है एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेनिंग, या तो बैंक में मेंटेन करता है या कोऑपरेटिव बैंक में मेंटेन करता है, तो उस पर्सन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो आईटीआर नहीं फाइल करेगा और अगर उसका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करता है एआईएस में, तो फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाती है। तो अगर इवन उसका इनकम बिलो स्लैब है, अगर वो इनकम बिलो स्लैब दिखाता है लेकिन वो डिपॉजिट कर रहा है 1 करोड़ से ज्यादा इन वन और मोर करेंट अकाउंट मेंटेन विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, या तो बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में टोटल करके अगर उसका 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट वो डिपॉजिट कराता है या एक करेंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करेंट अकाउंट में, तो उस पर्सन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर कोई भी पर्सन है जिसका टीडीएस या टीसीएस कटता है, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, बिलो सीनियर सिटीजन है, और वो उसका अगर टीडीएस और टीसीएस कटता है एक्सीडिंग 25,000 इन अ प्रीवियस ईयर, कभी भी कटा होगा प्रीवियस ईयर में 25,000 से ज्यादा, 25,000 या 25,000 से ज्यादा, तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया। इवन अगर
अगर आपका 25,000 से कम भी है, तो अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूर चाहिए, जरूरी। बिकॉज अगर आपका 1 रुपया भी टीडीएस कटता है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप अपना टीडीएस का अमाउंट क्लेम कर सकते हो। विदाउट फाइलिंग आईटीआर आप अपना टीडीएस का अमाउंट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आप, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटता है, चाहे 25,000 से कम भी हो, तो आपको अपना आईटीआर फाइल जरूर लगाना चाहिए, आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, टीडीएस और टीसीएस का लिमिट 50,000 का है। अगर वो सीनियर सिटीजन है, उनका अगर टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा का कटता है, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। In case if his total sale, turnover or gross receipt as the case may be in the business, अगर कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है और उसका टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इवन वो उसका इनकम नील है, बिलो स्लैब है, वो बोलता है कि मेरा तो इनकम है ही नहीं, सब खर्चा हो मतलब जितना इनकम उतना खर्चा बुक कर देते हैं, मेरा इनकम तो बिलो स्लैब है। इवन इफ उसका इनकम बिलो स्लैब है, अगर वो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस एक्सीडिंग 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, तो उस बंदे को भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन इज मोर देन 10 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस प्रोफेशनल पर्सन को भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी पर्सन सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करता है, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इवन उनका इनकम बिलो स्लैब है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में, तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इफ अ पर्सन इज हैविंग आउटसाइड, अगर किसी भी पर्सन का एसेट इंडिया के बाहर है, और इफ इट इज मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम इफ ही होल्ड, अगर वो इंडिया के बाहर कोई भी एसेट होल्ड करता है और उससे उसको कोई इंटरेस्ट मिलता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या वो बेनिफिशियरी है उस एसेट का आउटसाइड इंडिया, वो साइनिंग अथॉरिटी है इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया में और उसका साइनिंग पावर है आउटसाइड इंडिया के बाहर, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और किसको, जो भी इंडिविजुअल है जो कि बेनिफिशियरी, अगर उनको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है एसेट सोल्ड करके आउटसाइड इंडिया, या वो कोई होल्ड करता है एसेट आउटसाइड इंडिया, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दिस प्रोविजन शैल अप्लाई टू रेसिडेंट, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल उन पे भी, और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उन पे भी, इंडिविजुअल्स इन इंडिया, तो दोनों पे ही ये वाला प्रोविजन अप्लाई होता है। अगर वो कोई भी एसेट होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया, उससे कोई इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, या वो हैविंग अ साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस पर्सन को भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, इवन उसका इनकम इन इंडिया इज बिलो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज subscribe my channel, so you will get the benefit of my upcoming video. Thanking you for watching my video. Please like, share and subscribe my